कोई नुस्खा सिर्फ 3 दिन में मेरे बालों को इतना लंबा और घना कर देगा, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं इस वीडियो में लाइव रिजल्ट दिखाने वाली हूँ। मैंने इसके लिए कुछ अलग या महंगा कुछ भी नहीं किया। मैंने सोचा था लोग झूठ बोलते हैं, पर जब मैंने ये रेमेडी को 3 दिन के लिए अपने बालों में ट्राई किया ना, लिटरली आंखों के सामने अपने बाल को बढ़ते हुए मैंने देखा है। और आज मैं आपको इसका लाइव प्रूफ दिखाने वाली हूँ। और ये लगभग बहुत सारे लोगों ने इसका एक्सपीरियंस किया है। उसमें से कुछ ने अपने इन फोटोज को शेयर किया जिनके स्कैल्प दिखने लगे थे, वहां पे भी हेयर्स आ गए हैं, गंजे सर पे भी बाल आ गए हैं और बालों का झड़ना बिल्कुल भी रुक गया है। जिनके बाल बहुत ज्यादा छोटे थे उनके बाल भी 3 से 4 दिन में ऐसे लंबे हुए हैं कि सब लोग देख के हैरान थे और अपना फीडबैक शेयर किए। आप सभी को थैंक यू सो मच कि आपने अपना फीडबैक शेयर किया। इससे बहुत सारे व्यूअर्स को हेल्प मिल जाती है। मैं चैलेंज देती हूँ कि यह रेमेडी अगर मैंने पहले ट्राई कर ली होती तो शायद मैं कभी हेयर फॉल से परेशान नहीं होती। यह आप इसको इस्तेमाल करने के बाद खुद कहोगे सिर्फ 3 दिन में हेयर ग्रोथ का इतना जबरदस्त रिजल्ट मैं आपको अब भी दिखाने वाली हूँ इसी वीडियो में। मैं भी सोचती थी कि 3 दिन में हेयर ग्रोथ इम्पॉसिबल है, पर जब मैंने अपने बालों को इतना लंबा घना होते हुए देखा तो मुझे समझ आ गया कि यह रेमेडी असली में मैजिक है। बालों की ग्रोथ महीने नहीं दिनों में होती है। मुझे अब पता चला कि सिर्फ 72 घंटे में मेरे बाल इतने बढ़ गए कि मुझे खुद वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ा। वैज्ञानिक रिसर्च में भी यह बातें सामने आई हैं क्योंकि एक अध्ययन किया गया जिसमें 30 एलोपेशिया के पेशेंट पर इस रेमेडी को इस्तेमाल कराया गया। दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल किया गया। जो चिकना पड़ गया था वहां पे भी हेयर ग्रोथ बूस्टर डोज की तरह स्टार्ट हो गई, क्योंकि इनमें इस्तेमाल किया गया हर एक इंग्रेडिएंट्स बहुत आसानी से आपके ही किचन में उपलब्ध है और उसके फायदे और उसके रिजल्ट देखकर आप हैरान रह जाने वाले हो। लेकिन जैसे मैंने अपने बालों पे इसे इस्तेमाल किया या फिर अपने व्यूवर्स के बालों पर मैंने इसे जैसे ही इस्तेमाल कराया है, वैसे ही तरीके से एज इट आपको बताऊंगी कैसे बनाना है, इसको कैसे लगाना है और किस टाइम इसको लगाना है। यह बिल्कुल एग्जैक्ट आपको समझना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। मैं गारंटी दे रही हूँ। तो इसलिए चीजों को समझिए, बातों को समझिए और ध्यान से देखिए और ध्यान से क्वांटिटी समझिए। कितनी मात्रा में हम ले रहे हैं, कब लगाना है, कैसे लगाना है, कितने दिन में बाल लंबे घने हो जाएंगे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले चलिए जान लेते हैं इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है चाय की पत्ती। अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे और करते भी हैं कि मैम चाय की पत्ती कौन सी यूज करनी चाहिए अपने बालों पर जिससे बालों की लंबाई 10 गुना तेजी से बढ़े। तो आपको मैं बता दूं, चाय की पत्ती कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन खुले में जो चाय पत्ती मिलती है ना, उसका इस्तेमाल नहीं करना है आपको। जो पैकेट में चाय की पत्ती मिलती है, किसी भी अच्छे ब्रांड की मिले उसे ही आपको यूज करना है अपने बालों के लिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी खुली चाय पत्ती मिलती है जिनका यूज चाय बनाने के लिए लोग करते हैं, लेकिन उसका उपयोग आपको नहीं करना है। तो आप किसी भी ब्रांड का आप चाय पत्ती ले लीजिए और उसका उपयोग करिएगा, लेकिन तरीके से जैसे जैसे मैं बता रही हूँ ना, उसी तरीके से आप करिएगा। अगर आपको सच में बालों को तेजी से लंबा और घना करना है, बालों से आप परेशान हो चुके हैं, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, बाल आपके पतले हैं, घने नहीं हो रहे हैं, छोटे हैं, लंबे नहीं हो रहे हैं, तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन तरीके से जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना वीडियो में, वैसे ही आपको उसी तरीके से पूरे स्टेप को फॉलो करना है। अब चाय की पत्ती एक ऐसी चीज है ही जिसे रोजाना हर घर में इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर इसे केवल चाय बनाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आपको लेना है प्याज। दोस्तों, 1 चम्मच चाय पत्ती हमने कटोरी में निकाल लिया है। अब इसके बाद आपको लेना है प्याज। अब प्याज का इस्तेमाल हम चाय पत्ती के साथ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्याज में होता है सल्फर, और सल्फर ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत मात्रा में, बिल्कुल नहीं, इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में सल्फर पाया जाता है। और ऐसी बहुत सी कम चीजें हैं जो प्राकृतिक में जिसमें सल्फर इतना ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका और सबसे अच्छी चीज है प्याज, जो सल्फर को अच्छी स्रोत में पाया जाता है। तो सल्फर बालों की जड़ों को यानी कि हेयर फॉलिकल्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी तत्व माना जाता है। यह बालों की जड़ों को पोषण देने में मदद करता है, जिससे बाल अंदर से मजबूत बन सकते हैं। मजबूत जड़ें बालों के टूटने और झड़ने की समस्या को कम करने में सहायक मानी जाती है। अगर आप इस तरीके से अपने बालों पर इस नुस्खे का उपयोग करते हैं तो बालों की लंबाई आपके बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएंगी।
लेकिन जब आप इस तरीके से अपने बालों पर लगाएंगे तभी दोस्तों। आज के समय में तनाव यानी कि डिप्रेशन, हार्मोनल बदलाव, गलत खान-पान और प्रदूषण के कारण बाल झड़ना एक बहुत ही आम समस्या हो चुकी है। प्याज में मौजूद पोषक तत्व स्कैल्प के पोषण को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। बेहतर पोषण मिलने से बालों का गिरना, झड़ना, बालों का टूटना, बालों के झड़ने की समस्या कम हो जाती है और साथ ही साथ जब ऐसा होगा तो आपके बालों की लंबाई भी तेज होना शुरू हो जाता है। अब मैं इसलिए इसे इतना फोर्स करके बताती हूँ कि प्याज का यूज बालों पर जरूर करना चाहिए एक बार, क्योंकि प्याज में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो आपके बालों के झड़ने की समस्या को तुरंत रोक सकते हैं। क्योंकि मैंने जितने भी लोगों के बालों पर इसका उपयोग करवाया, उन्होंने सभी ने अपने बालों पर तुरंत ही इसका रिजल्ट देखा है। जो प्याज की गांठ होती है, जिससे प्याज के छिलके, प्याज की जो लेयर्स होती हैं वो जुड़े होते हैं, उस प्याज की गांठ को आपको फेंकना नहीं है, उसे भी आपको काट कर इसे कटोरी में रख लेना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लोग इसे बेफालतू का समझकर फेंक देते हैं, लेकिन इसे आपको इस नुस्खे में डालकर ही उपयोग करना है। दोस्तों, जब आप प्याज का उपयोग करेंगे तो आपके स्कैल्प पर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बेहतर बनता है। जब स्कैल्प पर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, रक्त का प्रवाह अच्छा रहेगा, तो बालों की जड़ों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व ठीक से पहुंचते हैं। यह स्थिति ऐसी हो जाती है कि जब सारी चीजें, ऑक्सीजन भी अच्छे से जड़ तक पहुंचने लगता है, तो आपके नए बाल उगने की संभावना भी बढ़ जाती है। यानी कि अगर गंजेपन की समस्या है तो उसमें भी प्याज बहुत ही ज्यादा कारगर माना जाता है। तो हमने पहले से निकाल कर रखा था 1 चम्मच पूरा। 1 चम्मच भर के आपको लेना है चाय पत्ती और उसमें आपको एक कटे हुए, चौकोर कटे हुए प्याज को आपको इसके अंदर डाल देना है। अब इसकी खास बात यह है इस नुस्खे की कि अगर आपके बाल समय से पहले और समय सफेद हो रहे हैं, कम उम्र में सफेद हो रहे हैं, तो इस नुस्खे का उपयोग करके आप बालों के सफेद होने की समस्या को कंट्रोल कर सकते हैं। कमजोर बाल हैं, बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, बाल झड़ने की समस्या से आप परेशान हो चुके हैं, तो आपको इस नुस्खे को एक बार लगाना जरूर चाहिए। जब आप लगाएंगे तो आपको नेक्स्ट दिन से फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। इतना इफेक्टिव है यह नुस्खा। इसके बाद आपको इसमें 1 गिलास पानी ऐड करना है। अब पानी हम इसमें क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि जो इसमें न्यूट्रिएंट्स है ना, जो भी चीजें हमने इसमें डाल रखी है, सभी न्यूट्रिएंट्स का उपयोग हमें बालों पर करना है, तो उसके लिए एक सोर्स चाहिए और वह हम ले सकते हैं पानी। हम ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चाय की पत्ती की वजह से हम इसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसमें हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। अब आपको उसको किसी पतीले में या फिर किसी भी बर्तन में इसको डाल देना है और इसे आपको गैस पे रखना है गर्म होने के लिए। जब यह अच्छे से उबल जाएगा तभी इसके न्यूट्रिएंट्स इस पानी में आ जाएंगे। दोस्तों, इसे हम उबाल क्यों रहे हैं? क्योंकि जो इसमें प्याज हमने डाल रखा था ना, प्याज जब आप बालों पर लगाते हैं तो थोड़ी सी आपके बालों से बदबू आने की समस्या रहती है। तो ऐसे में प्याज को जब आप उबाल लेंगे पानी में डालकर, तो इसके न्यूट्रिएंट्स भी आसानी से पानी में आ जाएंगे। आपको ज्यादा मेहनत भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके बालों की भी बदबू जो है ना, वो भी खत्म हो जाएगी। अब चाय पत्ती में मौजूद होता है टेनिन। जी हाँ, जो स्कैल्प पर जमी गंदगी और अतिरिक्त ऑयल को हटाने में सहायक होता है। और प्याज में होता है सल्फर, जो कि आपके स्कैल्प पर अच्छे से पहुंचकर आपके बालों की लंबाई को बढ़ाएगा। दोस्तों, इसे हमने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि आपका समय बच सके। आप देख सकते हैं इसमें उबाल आना शुरू हो चुका है। अब इसे चम्मच से आप अच्छे से चलाते रहे ताकि चाय की पत्ती और जो प्याज है ना, यह सारी चीजें, इसके न्यूट्रिएंट्स भी आसानी से मिलते रहें और पानी में अच्छे से घुल सके। और इसका उपयोग जब आप अपने बालों पे करेंगे तो विश्वास मानिए, बालों की लंबाई इतनी तेज बढ़ेगी कि आप खुद देखकर चौंक जाएंगे। इसे आप अच्छे से मिलाइएगा, बहुत ज्यादा नहीं, केवल 2 से 4 मिनट में अच्छे से यह उबल जाएगा। फुल फ्लेम पर अगर आप उबालते हैं तो गैस को आपको बंद कर देना है और इसे आपको ठंडे होने के लिए रख देना है। वैसे तो अभी यहाँ पे यह पानी गर्म ही है, लेकिन आप इसे ठंडा करके उपयोग करिएगा। अब उसके बाद आपको एक बर्तन ले लेना है, आप कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं। उसके बाद आपको एक छन्नी ले लेना है। अब जितना भी इसमें वाटर है, जितना भी पानी है, उसमें पूरे को आपको अच्छे से छान लेना है। एक ऐसा तरीका भी आप यूज कर सकते हैं कि एक पतला सा सूती कपड़ा लेकर उसमें डालकर उससे भी आप इस वाटर को निकाल सकते हैं, ताकि जो प्याज और चाय पत्ती में पानी एक्स्ट्रा रह गया है, वह सारा पानी आप यूज कर सके। या फिर आप चाय छन्नी से छानकर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस तरीके को आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान से उपयोग करिएगा। जैसे जैसे आपको मैं इस वीडियो में बता रही हूँ, उसके साथ हमें कुछ और चीजों का भी उपयोग करना होगा, इसमें मिलाना होगा, ताकि आपके बाल पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई कसर न रह जाए कि आप बाद में कमेंट करें कि मैम आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है।
तो इसके लिए नेक्स्ट आपको ले लेना है एलोवेरा जेल। यह एलोवेरा जेल हमने मार्केट वाला ले रखा है, इसका ही उपयोग हम इस नुस्खे में कर रहे हैं। अब मार्केट वाला एलोवेरा जेल हमने क्यों लिया है, क्योंकि यह थोड़ा सा बारीक पिसा हुआ होता है, तो हमें मिलाने में थोड़ी सी आसानी होती है। और अगर आपके घर पर इस एलोवेरा का पौधा हो तो आप इसका जेल भी निकाल कर इस नुस्खे में यूज कर सकते हैं। तो उसमें क्या करना होगा, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ सकती है, थोड़ा सा मिलाने में आपको समस्या होगी, तो इसलिए मैंने मार्केट वाला ले रखा है आपको बताने के लिए। लेकिन अगर आपके पास घर पर एलोवेरा का पौधा है तो आप नेचुरल एलोवेरा ही यूज करिएगा, बहुत ज्यादा नहीं। देखिए मार्केट वाला हमने 1 चम्मच लिया है और जो घर वाला होगा उसे आप 2 से 3 चम्मच ले लीजिएगा। और जो हमने पहले से यह वाटर रेडी करके रखा था उसमें आपको डाल देना है। अब एलोवेरा से होता क्या है, एलोवेरा एक ऐसी चीज होती है, वैसे भी जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, वह भी अपने फेस पर, अपने स्किन पर भी इसका उपयोग करते हैं, जिससे उनके स्किन की ग्लो भी अच्छी रहती है, स्किन पर किसी प्रकार की समस्या भी नहीं होती है। और अगर आप बालों पर इसका उपयोग तरीके से करते हैं तो इसके अंदर जो विटामिन होते हैं और B12 की मात्रा होती है, वो बालों की जड़ों को पोषण देने में बहुत ही ज्यादा सहायक होती है, मजबूत जड़ें मिलती हैं। बाल अगर बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, बहुत ज्यादा टूट रहे हैं या फिर बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, तो आपको आपके स्कैल्प को भी पोषण मिलेगा और बाल प्राकृतिक रूप से मजबूत भी होंगे। एलोवेरा में पाया जाने वाला एंजाइम मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाने में मदद करता है, यानी कि आपके स्कैल्प से रूसी की भी समस्या को दूर करता है। और अगर आप इसका इस्तेमाल अच्छे से करेंगे ना एलोवेरा जेल का, तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। नेक्स्ट आपको ले लेना है विटामिन ई की कैप्सूल। विटामिन ई कैप्सूल आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा और विटामिन ई कैप्सूल बालों की जड़ों पर यानी हेयर फॉलिकल्स को पोषण देने में मदद करता है। यह बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और जो कि आपके बालों के झड़ने की समस्या को तेजी से कंट्रोल करने में मदद करेगा। इसलिए आप एक विटामिन ई कैप्सूल को ले लीजिएगा और उसमें आपको ऐसे कट लगाकर उसके अंदर का जो ऑयल है ना, वो जो जेल है, उसे पूरे को आपको निकाल कर जो हमने पहले से वाटर, पानी या फिर आप कह सकते हैं कि हेयर टॉनिक, जो हमने हेयर बूस्टर टॉनिक रेडी किया है, उसमें आप अच्छे से इसे डाल सकते हैं, मिला सकते हैं। इसे आपको अच्छे से मिलाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप इसे अच्छे से मिलाएंगे तभी आपके बालों पर पूरी तरह से अच्छे से बराबर से लग पाएगा। तो दोस्तों इसे आप मिला लीजिएगा और हमारा नुस्खा बिल्कुल रेडी हो चुका है बनकर। तो चलिए अब जान लेते हैं इस नुस्खे के बारे में कि इस नुस्खे को लगाते कैसे हैं बालों पर उपयोग कैसे करना है। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिले तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों इस नुस्खे को आपको सप्ताह में 2 से 3 दिन लगाना है और कम से कम आपको 1 महीने तक उपयोग करना है। अगर आप ठंड के मौसम में लगा रहे हैं तो दोपहर में जब धूप हो तब लगाइएगा, और अगर आप गर्मी के मौसम में लगा रहे हैं तो आप किसी भी समय इसे लगा सकते हैं। और बालों पर आप इसे लगाकर पहले तो बालों को हल्का सा सादे पानी से गीला कर लीजिएगा, फिर आप इस वाटर से अपने बालों को अच्छे से वॉश करिएगा। स्कैल्प पर उंगलियों के पोर से अच्छे से लगा लीजिएगा और फिर अपने बालों को ऐसे ही छोड़ दीजिएगा आधे घंटे के लिए। फिर उसके बाद अपने बालों पे आप नॉर्मल जो भी शैम्पू आप अपने बालों पर यूज करते हो, उस शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लीजिएगा। देखिएगा आपके बालों पर पहले दिन से ही फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। तो एक बार अपने बालों पर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके बालों पर कितना और कब तक फर्क